नमस्कार। आज़ाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। कोरोना की दूसरी लहर, तेजी से फैलते संक्रमण, सायरन बजाती एम्बुलेंस की आवाजाही, अस्पतालों के बाहर तड़पते दम तोड़ते मरीज, परिजनों का शव लेने के लिए लंबी लाइन में परेशान हाल लोग और अंतिम संस्कार के लिए शमशानों कब्रिस्तानों में अपनी बारी का इंतजार करते शवों के पीछे का मनोविज्ञान ऐसा है कि इससे लोगों को डर लगने लगा है। रोज रोज मीडिया में कोरोना से होने वाली मौतों की खबरों और सिस्टम की अव्यवस्था के आगे बेबस दिख रहे लोगों की आंखों में दहशत साफ दिखाई देती है। इस बेबसी लाचारी के आगे अट्टहास करती एक अलग दुनिया भी हमें नजर आती है, जिसमें हेलीकॉप्टर से उतरते नेता हैं, हजारों लाखों की भीड़ है, ना मास्क है और ना सामाजिक दूरी का नामो निशान। ईवीएम ले जाते मतदान कर्मी हैं, राजनीतिक दलों के समर्थकों के साथ जूझते पुलिसकर्मी हैं और नारे लगाता हुजूम है। कहीं गंगा में डुबकी लगाने जाता नागा साधुओं का सैलाब है, तो वहीं भूख बेरोजगारी से परेशान युवाओं की पेड़ से लटकती या ट्रेन की पटरी के किनारे दो हिस्सों में बड़ा शरीर भी है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है, और यदि इससे कोई बेपरवाह है तो वो है हमारे रहनुमाओं की फौज। ऐसे माहौल में एक आम व्यक्ति जो अपने आसपास हर दिन मौत का मंजर देख सुन पड़ रहा है, कैसे न डरे, ये सवाल बेहद अहम है। सवाल तो ये भी है कि आखिर दहशत और निराशा के इस माहौल को बदलने में कितना वक्त लगेगा, या फिर क्या यह माहौल हमारी नियति बन चुकी है। डर, निराशा और कुंठा के इस बेहद नकारात्मक माहौल की तस्वीर उकेरते हुए आज़ाद सिपाही के टीकाकार राहुल सिंह ने इंसानी मनोविज्ञान की उस परत को खोलने की कोशिश की है जिस पर अब तक किसी का ध्यान नहीं गया है। क्या हमें डर लग रहा है? एक सवाल जो हर व्यक्ति आज अपने आप से पूछ रहा है, और इस सवाल का जवाब चेहरे पर छाई मायूसी और बेबसी साफ बयां करती है। हाँ, हमें डर लग रहा है। इसके बाद दूसरा सवाल ये उठता है कि डर क्यों लग रहा है और किससे लग रहा है? तो जवाब आता है कि इंसान की लाचारी और बेबसी देखकर डर लग रहा है। एक बेटी का पिता के मृत शरीर के पास खड़े होकर रोना देखकर डर लग रहा है। एक बेटा अपनी माँ के इलाज के लिए गिड़गिड़ाता है और उसकी माँ उसकी आंखों के सामने तड़प कर मर जाती है, ये देखकर डर लग रहा है। अस्पताल में मरीज तड़प तड़प कर मर जाता है और उसे देखने वाला कोई नहीं, ये देखकर डर लग रहा है। किसी व्यक्ति से आज बात होती है और कल पता चलता है कि वो रातों रात इस दुनिया से चला गया, ये जानकर डर लग रहा है। अब तो एक पिता को अपनी संतान को देखकर डर लगता है कि अगर कल उसे कुछ हो गया तो उसकी संतान का क्या होगा, जो हर शाम पिता के घर आने पर उसे देख पापा पापा बोलता है और दौड़कर गले से लग जाता है और प्यार से दिन भर की भड़ास अपने पिता के सामने निकालता है। एक पति को अपनी पत्नी के लिए डर लगता है, जो दिन भर उसके और उसके परिवार की कुशलता के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। एक बेटे को अपने बूढ़े पिता और बूढ़ी माँ के लिए डर लगता है, जो अपने बेटे को अपना सहारा मानकर जी रहे हैं। महंगाई की मार से डर लगता है, अपनों से मिलने में डर लगता है। जी हाँ, अब हमें डर लगता है। रोज सुबह अखबारों में अपना सिस्टम दम तोड़ता हुआ दिखाई देता है, उसकी लाचारी और बेबसी नजर आती है। एक तरफ एक बेटी या बेटे की रोती हुई तस्वीर पहली खबर बनती है, जो अपने पिता और माँ के इलाज के लिए भीख मांगता है और फिर भी उसकी कोई नहीं सुनता और उसके अपनों की मृत्यु हो जाती है। ठीक इसी खबर के बगल में चुनाव प्रचार करते हमारे नेताओं का मुस्कुराता हुआ चेहरा रैली को संबोधित करते हुए दिखाई देता है। फिर उसी खबर के नीचे एक दूसरा नेता लोगों से अपील करता दिखाई देता है कि कृपया मास्क पहनें, घरों से बाहर ना निकलें, भीड़ में ना रहें, एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। जी हाँ, ये देखकर हमें डर लगता है।
नेताओं से रैली में उमड़ते भीड़ को देखकर कोई सवाल करे तो ये सुनने को मिलता है कि क्या भैया, ये तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में चुनाव ऐसे ही होते हैं। लोगों का क्या है, जिनको जाना लिखा है वो तो जाएंगे ही, जिन्होंने अपनी जिंदगी जी ली वे तो मरेंगे ही। मध्य प्रदेश के एक मंत्री का बयान इन दिनों चर्चा में है। कह रहे हैं उम्र हो गई है तो जाना ही होगा। ये बोलते बोलते पीछे से भीड़ से आवाज आती है, नेताजी की जय। जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। इस नारे की गूंज में वो सवाल गुम हो जाता है और भीड़ अपने नेताओं का झंडा लेकर आगे निकल जाती है। अब ये सवाल उठता है कि डर का अब क्या किया जाए। क्या अब हमें ये मान लेना चाहिए कि हमें इस डर के साथ ही जीना होगा? क्या हमें अपने और अपनों के मरने का इंतज़ार रोज़ करना होगा? क्या हमें ऐसे ही जीना होगा? अगर ऐसा है तो हमें ये कहने में बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि हमें डर लग रहा है। अपना ख्याल रखें और अगर माननीयों से मुलाकात हो तो उनसे भी ज़रूर पूछें कि क्या आपको भी डर लगता है। अभी भी वक्त है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा स्वयं करें। आज़ाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आज़ाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक करें। जुड़े रहिए आज़ाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।